अर्ली रात एक छोटी सी प्लानिंग के बाद लन वंगजी और वेई वुक्सियन यूनिवर्सिटी के आउटस्कर्ट्स की तरफ निकाल पड़े। शैडो किंग का हाइडआउट एक पुरानी और अनरजिस्टर्ड बिल्डिंग के अंदर था जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल मैप्स में एग्जिस्ट नहीं करती थी। वेई वुक्सियन ने एक मिस्चीवस स्माइल के साथ बोला, लंजान, ये तो एक स्पाई मूवी जैसा फील दे रहा है। एक हिडन लेयर, एक डेंजरस विलन और दो हीरोइक एजेंट्स। लन वंगजी ने एक स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई किया, फोकस, वेई यिंग। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही दोनों ने अपने सराउंडिंग्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया। बिल्डिंग की आर्किटेक्चर पुरानी थी, लेकिन उसके अंदर हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए थे। वेई वुक्सियन ने जोकिंग टोन में कहा, क्या शैडो किंग को अपनी विलन लेयर में इतनी फैंसी सिक्योरिटी की जरूरत थी? मतलब, हमें अंदर जेन में मजा आएगा। लन वांगजी ने काल्मली बोला, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है वेई यिंग। हमें एक एक कदम सोच समझकर लेना होगा। बिल्डिंग के में एंट्रेंस के अंदर एक रेटिनल स्कैनर और कीपैड लगा था। वेई वुक्सियन ने क्विकली अपना हैकिंग डिवाइस निकाला और कीपैड को बाईपास करने लगा। बस थोड़ा पेशेंस, लंजान। ये सिस्टम तो मेरे लिए एक बचा का खेल है, वेई वुक्सियन ने कॉन्फिडेंट टोन में बोला। कीपैड हैक करने के बाद दोनों एक डार्क हॉलवे में घुस गए। हॉलवे के अंदर लेजर ट्रैप्स थे जो मोशन डिटेक्ट करते थे। लन वंगजी ने अपने काल्म वॉइस में बोला, मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे फॉलो करना। लन वंगजी ने अपनी एजिलिटी का यूज करके लेजर्स के बीच से सेफली गुजार गया। वेई वुक्सियन ने सार्कास्टिकली बोला, लंजन, तुम्हारे साथ होने का एक ही प्रॉब्लम है, तुम मुझसे हमेशा बेटर लगते हो। अंदर जेन के बाद दोनों एक बड़े रूम में पहुंचे जिसमें मल्टीपल मॉनिटर्स और कंप्यूटर्स लगे थे। मॉनिटर्स में यूनिवर्सिटी के पावर ग्रिड और कैंपस के मल्टीपल कैमरास का लाइव फीड चल रहा था। वे वुक्सियन ने सरप्राइज होते हुए कहा, यह तो एक मास्टरमाइंड का पूरा कंट्रोल रूम है। शैडो किंग सिर्फ एक हैकर नहीं, एक प्रॉपर विलन है। लन वंगजी ने एक कंप्यूटर ऑन करके शैडो किंग के फाइल्स को सर्च करना शुरू किया। एक फाइल का नाम था फेज 2 ऑपरेशन केओस। लन वंगजी ने कोल्ड टोन में बोला, शैडो किंग का अगला प्लान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल और एडमाइन के बीच एक रिफ्ट क्रिएट करना है। जब दोनों फाइल स्टडी कर रहे थे तभी एक सीक्रेट डोर से मो श्वान्यू एंटर हुआ। उसके हाथों में एक ट्रैंक्विलाइजर गन थी। तुम लोग सोच रहे थे कि मुझे हैक करना इतना आसान होगा। मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करूंगा, मो श्वान्यू ने एक ईविल ग्रिन के साथ बोला। वेई वुक्सियन ने कैजुअली कहा, मो श्वान्यू, तुम्हें विलन बनने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। मो श्वान्यू ने कोल्डली जवाब दिया, अच्छाई से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पावर काफी है। लन वंगजी ने मो श्वान्यू का डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए उसकी ट्रैंक्विलाइजर गन को डिसआर्म कर दिया। मो श्वान्यू एक और हिडन बटन प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक वेई वुक्सियन ने उसे रोका। दोनों के बीच एक इंटेंस फिजिकल फाइट शुरू हो गई। वेई वुक्सियन ने मो श्वान्यू को कॉर्नर कर दिया और कहा, तुम्हारा गेम खत्म श्वान्यू, तुम शैडो किंग का एक पॉन हो और तुम्हें समझ ही नहीं आया। मो श्वान्यू ने गुस्से में कहा, तुम लोग कुछ भी कर लो, शैडो किंग तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। उसके बाद उसने एक छोटी यूएसबी डिवाइस निकालकर डिस्ट्रॉय कर दी जिसमें शैडो किंग के सबसे क्रिटिकल फाइल्स थे। वेई वुक्सियन ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, लंजन, अब हमें डायरेक्टली शैडो किंग तक पहुंचना होगा। लन वंगजी ने मो श्वान्यू को रिस्ट्रेंड किया और काल्मली बोला, हमें इसे इंट्रोगेशन के लिए ले जाना होगा। फाइल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद भी वेई वुक्सियन ने एक मॉनिटर में एक अनयूजुअल लाइव फीड देखा। एक मास्केड फिगर कैमरा के सामने खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग जितनी कोशिश कर लो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मास्केड फिगर के वर्ड्स के बाद मॉनिटर्स ब्लिंक करना शुरू हो गए और पूरा कंट्रोल रूम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया। लन वंगजी ने क्विक डिसीजन लेते हुए बोला, वेई यिंग, हमें यहां से निकालना होगा। दोनों ने कंट्रोल रूम से भागकर इमरजेंसी एग्जिट ढूंढा। इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकालते वक्त उन्होंने देखा कि मो श्वान्यू ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका था।
दोनों उसे लेकर यूनिवर्सिटी के सेफ जोन में चले गए। वे वुक्सियान ने एग्जॉस्शन के साथ कहा, लन जान, शैडो किंग के अगेंस्ट ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है हमें नए प्लान्स और नए एलाइज की जरूरत पड़ेगी। लान वांगजी ने डिटर्मिनेशन के साथ बोला, हम शैडो किंग को हराएंगे, चाहे जितना टाइम लगे। कैंपस में सिक्योरिटी टाइट होने लगी, लेकिन शैडो किंग के प्लान्स अब भी एक मिस्ट्री थे। वे वुक्सियन और लान वांगजी नए स्ट्रेटजीज बनाने लगे। हार्ट्स अक्रॉस कैंपसेस, पार्ट 17, शैडोज ऑफ बिट्रेयल। एक दिन की रेस्ट के बाद लान वांगजी और वे वुक्सियन अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करते हैं। शैडो किंग के हाइडआउट में मिले क्लूज के बेसिस पर उन्हें एक और पुराना छुपा हुआ लोकेशन मिलता है। यह लोकेशन यूनिवर्सिटी से दूर एक अबैंडन्ड लाइब्रेरी के अंदर छुपा है। वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, लगता है शैडो किंग को पुरानी जगहों से एक अलग ही प्यार है, शायद हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा होगा। लन वांगजी ने एक काम टोन में रिप्लाई किया, वे यिंग, यह जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, हमें इस बार ज्यादा अलर्ट रहना होगा। यूनिवर्सिटी के सेफ हाउस में मो शुआन्यू को रिस्ट्रेंट में रखा गया है। उसे इंटेरोगेट करने की जिम्मेदारी वे वुक्सियन को दी गई। वे वुक्सियन ने प्लेफुल टोन में शुरू किया, शुआन्यू, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे साथ हर्ष नहीं होना चाहते? बस सच बोल दो और हम तुम्हें शायद माफ कर दें। मो शुआन्यू ने कोल्डली जवाब दिया, तुम कुछ भी कर लो, मैं शैडो किंग का नाम नहीं बताऊंगा। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। लान वांगजी ने मो शुआन्यू की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम गलत साइड पर हो। तुम्हारे डिसीजन सिर्फ और लोगों की लाइफ बर्बाद करेंगे। मो शुआन्यू ने एक सेकंड हेजिटेट किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्मर्क वापस आ गया। अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो खुद पता लगा लो। लान वांगजी और वेई वुक्सियान एक रेनी इवनिंग में अबैंडन्ड लाइब्रेरी पहुंचते हैं। लाइब्रेरी के अंदर डार्कनेस और साइलेंस का एक ईरी एटमॉस्फेयर है। यह जगह तो एक हॉरर मूवी के सेट जैसी लग रही है, वेई वुक्सियन ने हाफ जोकिंगली कहा। लन वांगजी ने टॉर्च लाइट ऑन करते हुए बोला, फोकस वे यिंग, शैडो किंग के क्लूज यहीं कहीं होंगे। लाइब्रेरी के अंदर एक सीक्रेट स्टेयरकेस मिलती है जो अंडरग्राउंड बेसमेंट तक जाती है। बेसमेंट में एक एंशिएंट लुकिंग वॉल्ट दिखता है जो एक कॉम्प्लेक्स लॉक सिस्टम से सिक्योर्ड है। वॉल्ट का लॉक एक इंट्रिकेट पजल से सिक्योर्ड है। पजल सॉल्व करने के लिए दोनों को एक कॉम्बिनेशन कोड चाहिए था जो लाइब्रेरी के स्कैटर्ड बुक्स में हिडन था। वेई वुक्सियन ने एंथुजियास्टिकली कहा, लन जन, तुम बुक्स ढूंढो, मैं यहां पजल का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करता हूं। जब लन वांगजी एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था, तभी एक नोट मिला, ट्रूथ लाइज इन द शैडोज ऑफ नॉलेज। वे वुक्सियन ने एक्साइटेडली शाउट किया, लन जन, ये कोड किसी हिस्टोरिकल रेफरेंस से लिंक्ड है, तुम्हारा नॉलेज यहां काम आएगा। दोनों ने मिलकर पजल सॉल्व किया और वॉल्ट अनलॉक हो गया। वॉल्ट के अंदर एक छोटी मेटेलिक बॉक्स थी जो शैडो किंग के अगले प्लान के सीक्रेट्स रखता था। वॉल्ट ओपन करते ही एक लाउड अलार्म बजता है। लाइब्रेरी के अंदर शैडो किंग के मास्क्ड हेंचमैन घुस जाते हैं। हेंचमैन हाईली ट्रेन्ड और आर्म्ड होते हैं। वही वुक्सियन ने क्विकली बोला, लानजन, बॉक्स लेकर एस्केप करना होगा, ये लोग हमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। लन वांगजी ने एक डिसाइसिव नोट दिया और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। एक इंटेंस फाइट सीन होता है जहां लान वांगजी अपने काल्म प्रिसिजन और वे वुक्सियन अपने क्विक रिफ्लेक्सेस का यूज करते हैं। एक नैरो एस्केप के बाद दोनों सेफ जगह पहुंचते हैं। बैक एट द यूनिवर्सिटी दोनों मेटालिक बॉक्स को कॉशियसली ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर एक एन्क्रिप्टेड यूएसबी और एक हैंड रिटन लेटर था। लेटर में लिखा था, द फाइनल कोलैप्स, ओनली दोज हु बिट्रे विल सर्वाइव। वे वुक्सियन ने कंफ्यूज्ड टोन में कहा, यह तो किसी शेक्सपियरियन विलन का डायलॉग लगता है, बिट्रेयल का क्या मतलब हो सकता है? लन वांगजी ने यूएसबी के डेटा को डिक्रिप्ट करना शुरू किया। डाटा के अंदर यूनिवर्सिटी के कुछ टॉप अथॉरिटीज के नाम थे जो शैडो किंग के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व्ड थे। यूएसबी का डेटा रिवील करता है कि शैडो किंग के टीम में यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और एक सीनियर प्रोफेसर भी इंक्लूडेड हैं।
ये रेवलेशन दोनों के लिए शॉकिंग था। वेई वुक्सियन ने शॉक के साथ बोला, लंजन, इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक मास्टरमाइंड के अगेंस्ट नहीं, पूरी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लन वंगजी ने कामली बोला, ट्रूथ को एक्सपोज करना अब और भी जरूरी हो गया है। शैडो किंग का असली मोटिव इसके पीछे क्या है, हमें यह भी समझना होगा। जब दोनों अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी एक अननोन नंबर से वेई वुक्सियन के फोन पर एक कॉल आता है। कॉलर अपने आप को एक अनोनिमस विसल ब्लोअर बताता है, जो शैडो किंग के प्लान्स के बारे में और डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है। कॉलर के लास्ट वर्ड्स थे, अगर तुम सच में शैडो किंग को हराना चाहते हो तो मुझे मिलने के लिए रात के 2 बजे अबैंडन्ड ऑडिटोरियम आना होगा। वेई वुक्सियान ने लन वांगजी की तरफ देखा और मिस्चीवसली बोला, क्या तुम्हें लगता है यह एक ट्रैप हो सकता है या एक जेन्युइन हेल्प? लन वांगजी ने डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, ट्रैप हो या हेल्प, हमें इस मौका का फायदा उठाना होगा। ट्रूथ तक पहुंचने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। दोनों विसल ब्लोअर से मिलने की तैयारी करते हैं। वेई वुक्सियन अपने विटी चार्म्स और लन वांगजी अपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का यूज करते हैं। जब रात होती है, दोनों अबैंडन्ड ऑडिटोरियम की तरफ निकालते हैं। ऑडिटोरियम के अंदर काफी डार्कनेस और ईरीनेस होता है। ऑडिटोरियम के अंदर घुसने के बाद एक मिस्टीरियस फिगर स्पॉटलाइट में दिखाई देता है। उसने एक मास्क पहना होता है, लेकिन उसका वॉइस फेमिलियर लगता है। उसने कामली बोला, वेलकम डिटेक्टिव्स, लेट्स सी इफ यू कैन हैंडल द ट्रूथ। अबैंडन्ड ऑडिटोरियम के अंदर स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा मास्क्ड फिगर धीरे से आगे आता है। उसकी आवाज में एक ईरी कामनेस होती है, जो सिचुएशन को और ज्यादा टेंस बना देती है। मास्क्ड फिगर, मुझे पता था तुम दोनों यहां आओगे। तुम दोनों शैडो किंग के प्लान्स के बीच एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो और मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। वेई वुक्सियान अपने यूजुअल सार्कास्टिक टोन में, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यह तो शुरू से ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर एक बात बताओ, तुम शैडो किंग के अगेंस्ट हो या उसके साथ? फिगर के जवाब देने से पहले ऑडिटोरियम के अंदर एक लाउड क्रीक होती है और लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। एक हेवी टेंशन क्रिएट होता है, लेकिन फिगर काल्म रहता है। मास्क्ड फिगर, मैं तुम दोनों का अली हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम मुझे प्रूव नहीं करते कि तुम सच में शैडो किंग को हराना चाहते हो। लन वांगजी अपनी स्टेडी टोन में, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जो शैडो किंग के प्लान्स को डिसरप्ट कर सकता है? फिगर अपने पॉकेट से एक यूएसबी निकालता है और दोनों के सामने रखता है। मास्क्ड फिगर, इसके अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन एक वार्निंग है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते वक्त तुम्हारे आसपास हर पल डेंजर होगा। मास्क्ड फिगर के जाने के बाद वेई वुक्सियन और लान वांगजी ऑडिटोरियम के एग्जिट पर पॉज करते हैं। वेई वुक्सियन, लान जान, तुम्हें लगता है हम इस यूएसबी पर ट्रस्ट कर सकते हैं या यह एक और इलेबरेट ट्रैप हो सकता है? लान वांगजी, इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, पर कॉशन के साथ। शैडो किंग का हर स्टेप कैलकुलेटेड लगता है। बैक एट देयर सेफ हाउस, दोनों यूएसबी को डिकोड करना शुरू करते हैं। लन वांगजी अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज करके एन्क्रिप्टेड फाइल्स को एक्सेस करता है। फाइल्स के अंदर एक शॉकिंग डिटेल होती है, यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक सीक्रेट सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट। 2. शैडो किंग के अगले टारगेट, एक प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट जो यूनिवर्सिटी में होने वाला है। वेई वुक्सियन, लंजन, इसका मतलब है कि शैडो किंग एक मेजर पब्लिक अटैक प्लान कर रहा है। लन वांगजी, और हमें उसे पहले उसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना होगा। जब दोनों अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी एक सीनियर प्रोफेसर का सडन विजिट होता है। प्रोफेसर ने ऑफिशियली उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया होता है। प्रोफेसर, लान वांगजी, वेई वुक्सियान, मुझे तुम दोनों से एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करनी होगी। तुम लोगों के एक्शन से यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन डेंजर में आ रही है। वेई वुक्सियान, प्रोफेसर, हम सिर्फ सच्चाई एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो शायद आप भी शैडो किंग के नेटवर्क का पार्ट हैं। प्रोफेसर सडनली डिफेंसिव हो जाता है और एक वेग एक्सक्यूज बनाता है। लन वांगजी के शार्प गेज से प्रोफेसर अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो क्विकली एग्जिट ले लेता है।
लन वंगजी, ये प्रोफेसर सस्पिशियस है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। यूनिवर्सिटी के एनुअल इवेंट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। इवेंट का थीम है यूनिटी एंड प्रोग्रेस, जो शैडो किंग के डिस्ट्रक्टिव प्लान्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट लगता है। वे वुक्शियन और लान वांगजी एक अंडरकवर मिशन स्टार्ट करते हैं इवेंट के सिक्योरिटी सेटअप में फ्लॉज ढूंढने के लिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ एक मीटिंग में उन्हें पता चलता है कि एक सीनियर ऑफिशियल ने सिक्योरिटी टीम को सीक्रेटली कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मास्क्ड फिगर फिर से वे वुक्सियान और लन वांगजी से सीक्रेटली कांटेक्ट करता है। वो दोनों को एक और क्रिटिकल डिटेल प्रोवाइड करता है, शैडो किंग के सीक्रेट नेटवर्क के की मेंबर्स की लिस्ट। मास्केड फिगर, यह तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका यूज करने के लिए तुम्हें एक पर्सनल सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लन वांगजी कामली, सैक्रिफाइस जरूरी है अगर ये इनोसेंट लाइव्स को बचा सके। मास्केड फिगर उन्हें एक लोकेशन देता है जहां शैडो किंग के की मेंबर्स एक सीक्रेट मीटिंग के लिए गैदर होने वाले हैं। लान वांगजी और वे वुक्सियन उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स होती है। मीटिंग के अंदर एक ट्रैप सेट होता है और शैडो किंग खुद उनका सामना करता है। शैडो किंग, तुम दोनों ने मेरी प्लान्स में काफी इंटरफियरेंस किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊं। एक इंटेंस फाइट सीन होता है। शैडो किंग एक हाईली स्किल्ड फाइटर और मास्टर मैनिपुलेटर होता है, जो दोनों डिटेक्टिव्स को साइकोलॉजिकली और फिजिकली चैलेंज करता है। फाइट के बीच मास्क्ड फिगर अनएक्सपेक्टेडली अपीयर होता है और दोनों की जान बचाता है। वो शैडो किंग को टेम्पोरेरीली डिस्ट्रैक्ट करके लान वांगजी और वे वुक्सियन को एस्केप करने का टाइम देता है। मास्क्ड फिगर की लास्ट वर्ड्स होती हैं, अब यह तुम्हारे हाथ में है। शैडो किंग को हराना सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। मास्क्ड फिगर खुद एक एक्सप्लोजन में गिर जाता है और उसका फेट अनक्लियर रह जाता है। लन वांगजी और वे वुक्सियान अपने सेफ हाउस में वापस आते हैं। दोनों शैडो किंग के फाइनल प्लान को डिसरप्ट करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वे वुक्सियान अपनी यूजुअल प्लेफुल टोन में बोलता है, लनजन, अब लगता है कि एंड गेम शुरू होने वाला है, रेडी हो? लान वांगजी कामली रिप्लाई करता है, हम दोनों इस बैटल के लिए बॉर्न रेडी हैं। टू बी कंटिन्यूड। क्या वे वुक्सियान और लान वांगजी शैडो किंग के फाइनल प्लान को फेल कर पाएंगे? क्लाइमैक्स में क्या शॉकिंग ट्विस्ट्स उनका इंतजार कर रहे हैं?